एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और समझदार किसान रहता था। उसका जीवन सादगी से भरा था, पर उसका दिल बड़ा और सोच ईमानदार थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों छोटू और गुड़िया के साथ मेहनत से खेती करता था। रामू की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत ने उसे कभी पूरा साथ नहीं दिया। बारिश कभी समय पर नहीं होती, तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। गांव के लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे और कहते, अरे रामू, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? आखिर में ही सूखी रोटी और नमक। रामू हंसते हुए जवाब देता, मेहनत करने से कभी नुकसान नहीं होता, आज नहीं सही तो कल। रामू की पत्नी सुमन भी उसकी इस सोच को समझती थी। वह हमेशा उसका साथ देती और कहती, रामू, हमें दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारी हालत जरूर सुधरेगी। छोटू और गुड़िया भी अपने पिता की मेहनत देखकर उसे प्रेरित करते। वे छोटे छोटे कामों में उसका हाथ बटाते और अपनी माँ की मदद करते। छोटे से घर में चाहे साधारण खाना हो, पर प्यार और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रामू जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया। चलते चलते उसकी नज़र एक पुरानी धूल से भरी कड़ाही पर पड़ी। कड़ाही देखने में साधारण थी, लेकिन कुछ अलग भी लग रही थी। रामू ने सोचा, चलो इसे घर ले चलता हूँ, कम से कम इसमें दाल भात तो पका सकूंगा। रामू कड़ाही को घर लाया। सुमन ने उसे साफ किया और पूछा, इतनी पुरानी कड़ाही लाने का क्या मतलब है रामू? ये कहीं से टूटी फूटी लग रही है। रामू हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत करो, कल इस पर खाना बनाएंगे और देखेंगे क्या होता है। अगले दिन रामू ने कड़ाही में थोड़े से गेहूं के दाने डाले। अचानक से कड़ाही चमकने लगी और उसमें से गरम गरम रोटियां निकलने लगीं। रामू, सुमन, छोटू और गुड़िया हैरान रह गए। गुड़िया चहकते हुए बोली, बाबा, यह तो जादू है। रामू की समझ में आ गया कि ये कोई साधारण कड़ाही नहीं, बल्कि जादुई कड़ाही है। उसने अब अपनी समझदारी से इसका इस्तेमाल करने की ठानी। रामू ने अब इस कड़ाही से तरह तरह के पकवान बनाकर गांव में बेचना शुरू किया। उसकी रोटियां और खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती कि लोग लाइन में लगकर खरीदते। रामू ने अपने पैसों से अपनी खेती को और बेहतर बनाया। बीज और उर्वरक खरीदे और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। अब वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्ग रामू से कहते, बेटा, हमें माफ कर देना, हम तुम्हें समझ नहीं पाए थे। तू तो बहुत समझदार निकला। रामू मुस्कुराते हुए जवाब देता, कोई बात नहीं काका, मेहनत और समझदारी से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। रामू की मेहनत, ईमानदारी और समझदारी ने उसकी तकदीर बदल दी। गांव में अब उसकी इज्जत होने लगी थी। चंदनपुर, एक शांत, हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा छोटा सा गांव। इसी गांव में रहता था एक साधारण व्यक्ति, रघु। मिट्टी के बर्तन बेचकर रघु अपनी रोजी रोटी कमाता था। ईमानदार और मेहनती होने के कारण गांव वाले उसे बहुत मानते थे। पक्षियों की चहचहाट, हल्की हवा की सरसराहट। एक तपती दोपहर रघु पुराने सुनसान कुएं के पास से मिट्टी खोद रहा था। उफ, ये मिट्टी भी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या करूं? रोजी रोटी के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। काश जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो सारी मुश्किलें आसान कर दे। अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। अरे बाप रे, ये कड़कती धूप पहले ही कम नहीं थी, जो अब यहाँ इतने पत्थर निकल रहे हैं। लगता है इन्हीं की वजह से मिट्टी भी ढंग से नहीं निकल रही। चलो इसे हटा ही देता हूँ। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई। अरे बाप रे! अचानक रघु चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने घर पर पाया। अरे ये कोई सपना था क्या? अरे मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या हुआ? ये सब असल में हुआ था या बस कोई सपना था? आखिर वो क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब रघु की आंखें खुली तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने हाथ पैरों को देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, जैसे वह अदृश्य हो चुका हो। घबराकर उसने खुद से कहा, अरे मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? अब उसके लिए ये एक डरावना और रहस्यमयी सच बन चुका था। लेकिन इस उलझन और डर के बावजूद रघु ने हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर बढ़ गया। फिर भी चलो
किसी से मदद मांगता हूँ, कहता हुआ वह दरवाजे की ओर बढ़ा, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख सकेगा और उसकी मदद करेगा। रघु बाहर पहुंचा तो देखा कि मुखिया और एक बुजुर्ग आदमी आपस में बात कर रहे थे। उसे लगा कि शायद यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है। रघु अदृश्य होकर मुखिया और उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनने लगा। बुजुर्ग आदमी मुखिया से शिकायत भरे लहजे में कह रहा था, मुखिया जी, वो रघु दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, लेकिन काम के नाम पर बस बहाने बनाता है। हर किसी से मदद मांगता फिरता है, मगर खुद कभी किसी का हाथ नहीं बटाता। मुखिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा काका। ऊपर से हर वक्त इज्जत का ढोंग करता है, जैसे गांव का सबसे मेहनती इंसान वही हो। असलियत तो हमें ही पता है। रघु यह सब सुनकर सन्न रह गया। जिन लोगों की वह इज्जत करता था, वे ही उसकी पीठ पीछे इस तरह की बातें कर रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसका दुर्भाग्य है या सच का आईना। मोरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। कुछ लोग सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है। इसलिए हमें अपनी इज्जत और पहचान दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से बनानी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।